नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे, फोर्थ y इज इक्वल टू cot x का ग्राफ। जीरो पर वैल्यू इसकी इंफिनिटी की तरफ जाती है, 5/2 पर ये जीरो होता है 90 पर, और फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, पाई पर वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रही होती है। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू cot x का। फिर यही ग्राफ रिपीट होता है, पाई वैल्यू के बाद रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका पीरियड पाई होता है, 3π/2 2π। ऐसे ही इधर बना लीजिए, -π -2π। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू cot x का। डोमेन है इसका सेट ऑफ रियल नंबर, कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, 0 पे, पाई पे, 2π पे, तो r माइनस nπ। रेंज है इसकी माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, डोमेन रेंज। पीरियोडिक है, इसका पीरियड कितना है, पाई। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। नेक्स्ट लिखेंगे, इसके बाद y इज इक्वल टू sec x। y बराबर sec x का ग्राफ देखेंगे। cos x के रेसिप्रोकल है, sec x का होता है 1/cos x। तो आप cos x बना के उससे ही बना सकते हैं। cos x का ग्राफ याद कीजिए, ऐसे था, 0 पर वैल्यू थी 1, π/2 पर थी 0, -π/2 पर 0। अब मुझे अगर इसका रेसिप्रोकल बनाना है, ऐसे ग्राफ बन जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, यहाँ 1/2 होगा तो उसका रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी की तरफ जाने लग जाएगा। तो ये जो u बन रहा है, ये ग्राफ है y बराबर sec x का, -π/2 से +π/2 में। ऐसे ही जब cos x निगेटिव था, ग्राफ ऐसे था, पाई पर वैल्यू थी -1, निगेटिव का रेसिप्रोकल निगेटिव आएगा, इस पार्ट का रेसिप्रोकल ऐसे बन जाता है, इन्वर्टेड यू। देखिए वैल्यू है 3π/2। फिर इसके बाद यही ग्राफ रिपीट करता है, क्योंकि cos x रिपीट होता है तो उसका रेसिप्रोकल भी रिपीट होता है, सेम पीरियड 2π के बाद ऐसे ग्राफ आता जाएगा। बना ले, ये है y इज इक्वल टू sec x का ग्राफ। ठीक है, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड है 2π। डोमेन है इसका सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। पीरियड है इसका 2π। नोट करें, नेक्स्ट एंड लास्ट वन, y इज इक्वल टू cosec x। नोट कर लीजिए जल्दी से। सर एक बार कॉट-एक्स वाले ग्राफ की रेंज दिखा दो। cot x के ग्राफ की रेंज 0 माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है सर। 0 से 1 तक। 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 0 से 1 तक।
नेक्स्ट नोट कर लीजिए, y इज इक्वल टू cosec x। ग्राफ इसका sin x का रेसिप्रोकल होगा, तो sin x का ग्राफ का रेसिप्रोकल बनाते हैं। sin x ग्राफ इस तरीके से था, 0 से पाई में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पाई/2 पर वैल्यू इसकी 1 होती है। अब इस पार्ट का रेसिप्रोकल वैसे ही जो है sec x में बनाया था, इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे ही sin x थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और इस पार्ट का रेसिप्रोकल भी ठीक इसी टाइप से अब बना सकते हैं। ये है cosec x का ग्राफ। फिर इसके बाद ये रिपीट करेगा, पीरियड वही है 2 पाई जो sin x का है, तो क्योंकि sin x रिपीट होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी रिपीट होने लग जाएगा सेम वैल्यू के बाद। इन सभी 6 ग्राफ में सबसे आसान है sin x और cos x के, और सबसे ज्यादा उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो सबसे इजी है। लेकिन अगर आपको 100% क्वेश्चन सोचना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए बन जाए, तो आपको सारे ग्राफ आने चाहिए। यह पीरियड इसका है 2 पाई, लेकिन मोर देन 80-90% क्वेश्चन में साइन कॉस से हो जाता है। 95% क्वेश्चन में साइन कॉस एंड tan अगर आपको पता है तो हो जाएगा काम। डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर माइनस n पाई, रेंज है -∞ से -1, यूनियन 1 से ∞। नोट कर लें, ये हमने पढ़ लिया ट्रांसीडेंटल फंक्शंस में। पहले पढ़ा था एक्सपोनेंशियल, फिर लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डोमेन, रेंज और इनके ग्राफ हमने देख लिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि फंक्शन की बात पढ़ते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक। अभी कुछ और फंक्शंस की बात करेंगे, सम स्पेशल फंक्शंस आप कह लीजिए से। दूसरा नाम है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल फंक्शंस। जिसमें हम लोग 4 पढ़ेंगे, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये सब इसमें आएंगे। पीस वाइज मतलब पार्ट वाइज, एक्स की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग जो डिफाइंड, उसे कहते हैं पीस वाइज और पार्ट वाइज डिफाइंड फंक्शंस। देखें, नोट कर लिया? यस सर। देखिए फर्स्ट इसमें है मॉडुलस फंक्शन। फर्स्ट है मॉडुलस फंक्शन, इसी का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मॉडुलस फंक्शन का ही दूसरा। और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन f(x) बराबर मॉड x, मॉड के अंदर ऐसे लिख दें, उसे कहते हैं मॉडुलस फंक्शन ऑफ x। मॉडुलस फंक्शन ऑफ x और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x क्या होती है? इसकी वैल्यू
ये बराबर होता है x when x is greater than or equal to 0। x greater than or equal to 0 हो तो mod x x होता है, और माइनस x होता है जब x क्या होता है लेस देन 0। मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी लिखिए, ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो मॉड को सिंपली हटा देते हैं प्लस एक्स, निगेटिव है तो मॉड को हटाते हैं, बाहर क्या आ जाता है माइनस एक्स। एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स, मॉडुलस फंक्शन ऑफ। अब इसका देखते हैं ग्राफ। पहले ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड एक्स। y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स का ग्राफ बनाना है। जीरो पे वैल्यू कितनी होगी 0, 1 का मॉडुलस होगा 1, 2 का मॉडुलस 2। ये लाइन बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन, ग्रेटर देन 0 में, और लेस देन 0 में y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली स्ट्रेट लाइन। x माइनस 1 लोगे तो भी 1, प्लस 1 पे। इसका डोमेन बताइए क्या है, किसके लिए डिफाइंड है, x की किस वैल्यू के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए। x नेगेटिव रखेंगे या पॉजिटिव रखेंगे, वैल्यू डिफाइंड है, रियल वैल्यू है। रेंज, रेंज कितनी है इसकी, जीरो से जीरो से इंफिनिटी। जीरो इंक्लूडिंग है, जीरो इंक्लूडिंग है, यहाँ क्लोज इंटरवल जीरो से इंफिनिटी। या इसे r प्लस अगर आप लिखते हैं तो पॉजिटिव रियल नंबर में जीरो नहीं होता, तो यूनियन जीरो ऐसे लिखना पड़ेगा। जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव है, इसमें जीरो भी है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ये है मॉडुलस एक्स का ग्राफ। चलिए इससे रिलेटेड पॉइंट आपको बताते हैं। मॉडुलस ऑफ मॉडुलस एक्स लिखा हो तो क्या लिखेंगे उसको, एक बार मॉड ले लिया, मॉड एक्स के बराबर है। एक बार मॉडुलस ले रहे हैं या उसका बार बार मॉडुलस लें तब भी उसी के बराबर है। जैसे कोई भी एग्जांपल लीजिए, मॉड ऑफ -2 का मॉडुलस क्या हुआ, -2 का मॉडुलस 2 हो गया, उसका मॉडुलस 2 ही आएगा। केवल -2 का मॉडुलस लिखते तब भी 2 ही आता। यस सर। अच्छा, मॉड -x और मॉड x में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? सर इक्वल है। इक्वल है, ठीक है। यस सर। मॉड -x लिखो या मॉड x लिखो, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। थर्ड, रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, प्लस एक्स होता है या माइनस एक्स, या प्लस माइनस एक्स? सर प्लस एक्स। सर प्लस एक्स। नहीं, मॉड एक्स होता है। क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर, ना तो Yes, प्लस sir. एक्स होता है, ना ही माइनस एक्स होता है, ना प्लस माइनस एक्स होता है। ये क्या होता है, मॉड एक्स। एक्स कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। रूट एक्स स्क्वायर है मॉडुलस एक्स, मॉडुलस एक्स, एक्स क्या होगा, एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, एक्स लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, ये माइनस एक्स। ये होता है मॉड एक्स। या अगर आपसे बोला जाए रूट -3 का स्क्वायर की वैल्यू बताओ तो क्या लिखोगे, मॉड -3। कितना आंसर आएगा, 3। केवल +3, प्लस -3 नहीं आएगा आंसर, केवल +3। अगर आपसे बोला जाए रूट 9 बताओ तो क्या हुआ, 3, +-3 नहीं है। अब इसे -3 का स्क्वायर लिखो या 3 का स्क्वायर लिखो, वो आपकी मर्जी, लेकिन आउटपुट जो आएगा वो केवल 3 आएगा। मॉड 3 लिखिए या मॉड -3 लिखिए, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट है? सिंपल पॉइंट्स हैं, लेकिन जिसमें आप मिस्टेक कर देते हैं और बाद में भी ये बताते रहते हैं कि प्लस माइनस, तो उन पॉइंट्स को ध्यान रखें। लिखें अगली प्रॉपर्टी। यस सर। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नो सर। कुछ भी बोलना है, कुछ पूछना है, ठीक है, पूछिए, मत सोचिए कि ठीक है कहीं सभी को आता हो मुझे को नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। आपको नहीं आता, आप सीखिए। मॉड एक्स इंटू वाई, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई,
प्रोडक्ट में अगर मॉडुलस लिखा है तो अलग अलग कर सकते हैं मॉडुलस को, कितने भी नंबर्स लिखे हो सब में, मान लो n नंबर लिख दिए, x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn लिख देते हैं, अलग अलग कर दें इसको, मॉड x1 इंटू मॉड x2 इंटू मॉड x3 अप टू मॉड xn लिख सकते हैं। ये नहीं, इसमें सबके प्लेस पे अगर मैं x लिख दूं तो क्या बन जाएगा, ये x इंटू x इंटू x पावर n, इसको 6 लिख देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड x इंटू मॉड x इंटू मॉड x पावर n, मतलब ये इसके बराबर होता है। इसका मतलब अगर कहीं लिखा है मॉड x स्क्वायर तो आप उसको क्या लिख सकते हो, मॉड x का होल स्क्वायर। ऐसे कहीं लिखा है मॉड x क्यूब तो उसको क्या लिख सकते हो, मॉड x क्यूब। सेम है, कोई दिक्कत है? नो सर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी अलग अलग कर सकते हैं मॉडुलस, डिवीजन में भी अलग अलग कर सकते हैं, मॉड x अपॉन मॉड y इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन प्लस माइनस में अलग नहीं कर सकते। ऐसे लिखा है मॉडुलस x प्लस y, तो ये बराबर मॉड x प्लस मॉड y इन जनरल नहीं होता। कब होता है, इसका भी केस है, इनफैक्ट होता ही वाली क्या है, मॉडुलस x प्लस y अगर लिखा है, लिखिए एक में मॉड x प्लस y, ये होगा लेस देन आर इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y, लेस देन आर इक्वल टू, इक्वल भी हो सकता है, उसके लिए कंडीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए, x की वैल्यू ले ली 5, y की वैल्यू ले ली मैंने -3। अब बताइए x प्लस वाई कितना हुआ, मॉड x प्लस वाई, 5 -3 का मॉड, 2 का मॉड कितना है 2, अलग अलग लिखेंगे, मॉड x प्लस मॉड y कितना बना, 5 का मॉडुलस 5 प्लस -3 का 3 कितना हुआ 8। क्लियरली इससे ग्रेटर हुआ ना, बोलिए। Yes, sir. यस सर। अब अगर दूसरा एग्जांपल ले लें, दोनों पॉजिटिव ले लो, मान लो x बराबर 7 ले लेते हैं, y बराबर 5। अब बताओ मॉड x प्लस वाई कितना हुआ, 5 प्लस 7 प्लस 5 12, 12 का मॉडुलस 12, अलग अलग लिखोगे मॉड x प्लस मॉड y, 7 प्लस 5 12, इक्वल है। दोनों पॉजिटिव है तो इक्वल हो गया, दोनों निगेटिव है तब भी इक्वल आ जाएगा। इक्वलिटी इसमें कब होल्ड करेगी, अभी इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी मतलब बराबर नहीं है हमेशा, लेस देन आर इक्वल टू है, इक्वलिटी होल्ड्स। अगर ऐसा है इक्वलिटी होल्ड्स, दैट इज मॉड x प्लस वाई बराबर मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y होता है इफ एंड ओनली क्या हो, x y या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव तो प्रोडक्ट क्या हुआ पॉजिटिव, कोई एक जीरो हो गया तो भी बराबर हो जाएंगे, मान लो y जीरो कर दिए तो भी इक्वल है, x जीरो कर दिए तो भी जीरो, तो x इंटू वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये है कंडीशन इक्वल होने के लिए, इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। नोट करिए, बताइए कोई डाउट है तो। चलो क्वेश्चंस ये करके देखते हैं कुछ मॉडल्स को। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए such that modulus of x
plus a plus 3 plus modulus of x minus 2a is equal to modulus of 2x minus a minus 3 is true for all x. For all x belongs to real number. Is true for all x belongs to real number. सर अगर आपने ऐड करके लिखा है तो वहाँ +3 होना चाहिए ना? अच्छा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्या? x माइनस ए प्लस 3, हाँ यहाँ प्लस होगा, ठीक बोल रही बेटा। x प्लस ए प्लस 3 और x माइनस 2a, यह हो गया 2x माइनस ए प्लस 3। हो गया? बताइए a की वैल्यू। सर -1। -1। यस सर। ओके, बाकी बच्चों आ गया? देखो यही तो लिखा है, मॉड x प्लस मॉड y बराबर मॉड x प्लस y जैसा। देखो इन दोनों का सम कितना होगा? ये अगर x है ये y है, तो x प्लस x 2x माइनस a प्लस 3। और अभी ये लिखा हमने ऊपर, कैसा कब होता है? therefore x into y means x plus so x plus a plus 3 plus into x minus 2a into x minus 2a must be greater than or equal to 0। ये कंडीशन लिख दी। और ये किसके लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? x plus a plus 3 into x minus 2a greater than or equal to 0 for what values? क्वेश्चन में लिखा है for all x belongs to 0, ये लिखा है। अब देखो जब भी इस तरह से आता है तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? एक रियल नंबर लाइन में आते हैं, जहाँ पे ये रूट आ गया 2a और ये आ गया माइनस a माइनस 3। इधर लिखते हैं प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो इस इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव हुई, इसमें पॉजिटिव हुई, इसमें क्या हो गया? निगेटिव। लेकिन हमें तो कहीं भी निगेटिव चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए? हमेशा पॉजिटिव। ये निगेटिव वाला इंटरवल नहीं आना चाहिए। अगर मैं ये माइनस ए माइनस 3 और 2a पास कर लेता हूँ, ये डिस्टेंस कम कर देता हूँ, मान लो यहाँ माइनस ए माइनस 3 आया, यहाँ 2a आया, तो भी इस इंटरवल में क्या होगा? निगेटिव होगा। और पास ले आए, दोनों को इक्वल कर दें तो ये माइनस वाला इंटरवल गायब हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगी। देयरफॉर यहाँ क्या होना चाहिए? माइनस ए माइनस 3 किसके बराबर होना चाहिए? 2a के। मींस 3a बराबर -1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो बेटा, -1 आ गई। यस सर। ये आंसर है। नोट कर लीजिए। चलो अगला कॉन्सेप्ट इसमें बिल्ड करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड रेंज ऑफ fx बराबर मॉड x -1, तो क्या होगी रेंज? 0, जीरो से इंफिनिटी। मॉड की मिनिमम वैल्यू 0। ये 0 कब होगा? जब x 1 होगा तो 0। तो मॉड x का ग्राफ ऐसे था, ये 0 पे 0 होता है। अगर आपको मॉड x -1 बनाना तो इसको 1 यूनिट इधर शिफ्ट कर दो, 1 पे वैल्यू अब 0 होगी। बाकी आप अगर आप बड़ी वैल्यू रखते हो, 1000 रख देते हो, तो 999 आ जाएगी। वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। मॉड है 0 कब होगी? जब x 1 होगा। तो रेंज कितनी हो गई? 0 से लेकर इंफिनिटी तक।
ऐसे ही अगर आपसे बोले मॉड x माइनस 2 की रेंज बताओ तो क्या है? 0 से 0 से infinity। इन्फिनिटी तक। 0, infinity. अच्छा, अब इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। फाइंड रेंज ऑफ fx बराबर मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2, दो मॉड लगा देते हैं, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2। अब इसकी रेंज कैलकुलेट करनी। वन कॉमा इन्फिनिटी। 1 से इन्फिनिटी, सही है। देखो इसके लिए क्या किया करो, जितने मॉडुलस हैं प्लस के साइन के साथ हैं, ये मॉड कहाँ पे जीरो होता है? 1 पे, उनको रियल नंबर लाइन पे बना लो। ये मॉड कहाँ जीरो हो रहा है? 2 पे। सभी का कोएफिशिएंट 1 हो, बीच में प्लस का साइन हो, तो आप जितने मॉडुलस बन रहे हैं उनको बना लीजिए। अगर ऑड नंबर ऑफ मॉडुलस है, यहाँ पे इवन नंबर है, दो वैल्यू है, मिडिल वाला इंटरवल उनका ले लीजिए। तो इसका मिडिल इंटरवल कौन सा है? 1 से 2। अगर 3 मॉडुलस होते हैं तो एक वैल्यू केवल मिडिल आती, या 1 2 3 होता मान लीजिए तो केवल 2 आता। उस इंटरवल में जो मिडिल इंटरवल है वहां पे कोई भी वैल्यू रखें, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आती है। क्या आती है? मिनिमम। 1 से 2 कोई भी वैल्यू रख दीजिए आप। 1 रखिए, कितना आएगा बताइए? एट एक्स इक्वल टू 1 एफ एक्स कितना होगा? 1. पहला वाला होगा 0, दूसरा वाला आएगा 1 माइनस 2, माइनस 1 का मॉडुलस 1 आएगा। 2 रखिए, क्या आएगा? 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, 1 आएगा। कोई भी वैल्यू रखिए, 1.5 रखिए, 1.5 कितना आएगा? 0.5 0.5 1। इनके बीच में हमेशा वैल्यू सेम आ रही है, मिनिमम होगी वो, ये मिनिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। कब? ध्यान रखें बीच में प्लस का साइन हो और दो मॉडुलस है इनका कोएफिशिएंट +1 है, तो ये फार्मूला लगा सकते हो। रेंज क्या आ गई इसकी? 1 से इन्फिनिटी। लेकिन अगर बीच में माइनस है या कुछ और चेंजेस हैं तो आपको पहले डिफाइन करना होगा और ग्राफ से देखना होगा। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखिए जो कि हमेशा एप्लीकेबल है, इसको डिफाइन करेंगे कैसे? ऐसे लिखना होगा, ये रियल नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? 3 पार्ट्स में। दो जगह मॉड लीजिए, जीरो हो रहा था ना, एक 1 पे और एक 2 पे। तो एक वैल्यू हो गई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, व्हेन x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जब x 2 से बड़ा होगा तो 1 से भी बड़ा होगा, तो इन दोनों मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, कितना हो गया? 2x माइनस 3। जब x 1 से 2 होगा उस केस में 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो पहला वाला मॉड पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला मॉड प्लस के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव होगी। मॉड हटाएंगे माइनस आएगा, x x कैंसिल, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1। ये आपसे बोल रहे थे 1 से 2 कोई भी वैल्यू लीजिए 1 आएगा। फिर लेस देन 1, तो दोनों मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, ये बन जाएगा 3 माइनस 2x। अब इसको ग्राफ बना लीजिए। ये सब स्ट्रेट लाइन है, तो आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना सकते हैं कोई भी दो पॉइंट लेकर के। ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 3, 2 पर वैल्यू कितनी हुई? 1। 3 पे ऐसे ही निकाल लो, 3 पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3। एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया। ये लाइन है y बराबर 2x माइनस 3, स्लोप 2 पे। 1 से 2 में कौन सी लाइन मारनी है? y इज इक्वल टू 1। ये 1 से 2 में y इज इक्वल टू 1। लेस देन 1 में 3 माइनस 2x। 1 इसमें रखोगे 1 आएगा, 0 रखोगे 3 आएगा। इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ये किसका ग्राफ बनाया हमने? इस fx का, मीन्स मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 का ग्राफ है। इसमें मिनिमम वैल्यू देखिए क्या है y की? 1। और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हो? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी। तो रेंज क्या हो गई? 1 से इन्फिनिटी। ये जनरल मेथड है कोई भी मॉड हो, कैसा भी है। लेकिन मॉड लीनियर्स हैं, x का कोएफिशिएंट 1 है, बीच में प्लस का साइन है, तो एक दूसरा मेथड शॉर्टकट ये है जो फर्स्ट बताया था आपको मेथड, नोट कर लीजिए।
ये दो तरीके हैं। और क्लास के बाद रिवाइज जरूर करें, जो भी पढ़ा है आपने कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके रिवाइज कर लें। होमवर्क वाले दिन जाकर के रिवाइज कर नहीं करना है। कोशिश करें आज ही या फिर मैक्सिमम कल तक रिवाइज करें जो जो पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। चलो इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन लिखेंगे। बता दो नेटवर्क। आवाज क्लियर नहीं आई बेटा, आप बताएं फिर से, आराम से बताइए। सर हाँ बोलो। सर एक बार और समझा दो, नेटवर्क इशू हो गया था बीच में। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। आप नोट कर लीजिए। नोट तो कर, यहाँ से नोट कर लीजिए, या और ऊपर से नोट करना बाकी है तो वो बता दीजिए। पहले नोट कर लीजिए फिर बता देंगे। उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड जैसा ही ये फोर्थ। थर्ड जैसा ही क्वेश्चन 4 है। एक मॉड मैंने बढ़ा दिया है इस बार बस, लेकिन आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं समझा दूंगा। फिर से यही पॉइंट फोर्थ में समझाना है मुझे। मेरे समझाने से पहले जो भी समझ में आया, जितना भी समझ में आया है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, सभी लोग उसकी हेल्प से इसकी रेंज कैलकुलेट करें। डोमेन नहीं पूछ रहे हैं, डोमेन क्या है? रियल नंबर, रियल प्लस रियल प्लस, रेंज बतानी। सर 3 से इन्फिनिटी। रेंज है 3 से इंफिनिटी, सही है। सर इसमें तो वो ऊपर वाला शॉर्टकट लग जाएगा ना? हाँ लग जाएगा, वही बेस्ट तरीका होगा अगर इस तरह का मॉड होगा तो। नहीं तो फिर आप सेकंड वाले मेथड से जाएंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा है। ठीक है, आ गया। देखिए फिर से वही मेथड, फर्स्ट मेथड जो है पहले वो मैं बता रहा हूँ। एक्स का कोएफिशिएंट +1 है, बीच में यहाँ प्लस का साइन है। कई सारे मॉडल्स हैं, तो जहां भी ये मॉड 0 हो रहे हैं उनको रियल नंबर लाइन पे बना लीजिए। पहला मॉड कहाँ 0 हुआ? 1 पे, दूसरा मॉडुलस 2 पे, तीसरा मॉडुलस 4 पे। अब इनकी मिड वैल्यू लीजिए। मिड वैल्यू कौन सी हुई? मिड में एक वैल्यू है 2, ये 3 है ना, 3 का मिड क्या होगा? मिडिल वैल्यू आ गई 2। मिडिल मतलब ये नहीं कि आपको 1 + 4/2 करना है, यहाँ जो टर्म लिखे हैं उनमें से, उन्हीं में से वैल्यू लेनी है। ये 2 पर आप इसमें अगर x = 2 रखिए तो वैल्यू मिनिमम आएगी। 2 रखने पर क्या आएगा? मिनिमम। तो इसका मिनिमम क्या हुआ? तो 3 आ रहा है। f(2). 2 रखिए, 2 - 1, 1 का मॉड 1, 2 - 2 0 का मॉडुलस 0, 2 - 4 -2 का मॉडुलस 2, कितना आ गया? 3। ये मिनिमम है, और मैक्सिमम इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो रेंज क्या होगी? 3 से इंफिनिटी। यही मेथड है फर्स्ट। ठीक है, क्लियर? अब अगर आपको सेकंड मेथड से देखना है तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा पहले कि 4 से जब ग्रेटर होगी वैल्यू तो मॉड, सभी मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव, तो इसको लिखेंगे x - 1 + x - 2 + x - 4। ठीक है, तो आ जाएगा 3x - 7। फिर 4 से ग्रेटर में उसका ग्राफ बनाएंगे, ये बनेगा 3x - 7 ऐसे। सर सेकंड मेथड में 4 केस आएंगे ना? 4 केस आएंगे। फिर दूसरा केस आएगा 2 से 4। 2 से 4 में वैल्यू 2 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, ये पॉजिटिव लेकिन ये निगेटिव हो जाएगा, तो आएगा x - 1 ऐसे बनेगा। टू से 4 के लिए x + 1 बन रहा होगा। 1 पे 2 पे वैल्यू आ गई 3। फिर 1 से 2 में ग्राफ बनाएंगे, इसके अंदर वैल्यू पॉजिटिव, इन दोनों में निगेटिव, फिर ऐसे ही ग्राफ बन रहा होगा 1 से 2 के लिए। फिर <<1 के लिए इस तरह से ग्राफ देखिए, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 3, और मैक्सिमम किधर जाएगी? इंफिनिटी की तरफ। तो ऐसे ग्राफ बनाना पड़ेगा केसेस लेकर, जैसे उसमें केसेस लिए थे। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो बेटर मेथड आपको बता रहे हैं, इसीलिए तो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए मैंने कैसे स्टार्ट किया आपके साथ, एक मॉड से, फिर उसको इंक्रीज किया 2 मॉडुलस, फिर 3 मॉडुलस। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए इसी तरह के कॉन्सेप्ट से
एक और क्वेश्चन करके देखिए, अपने आप अब आ जाना चाहिए सभी का। रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2 प्लस मॉड एक्स माइनस 8 प्लस मॉड एक्स माइनस 9। रेंज कैलकुलेट करें। नई रेंज सर 14 टू इन्फिनिटी आ सर रही है। 14 कॉमा इंफिनिटी 14 टू सही। infinity। Yes, sir. 14 to infinity. सही है, आप सभी लोग का सही है। देखिए मॉड कहाँ जीरो, पहला वाला 1 पे, फिर दूसरा 2 पे, तीसरा मॉडुलस 8 पर, फोर्थ वाला 9 पे। मिडिल कौन सी वैल्यू है? एक इंटरवल है 2 से 8। 2 से 8 के बीच में कुछ भी रख दीजिए, 2 रखिए, 8 रखिए, 3 रखिए, 4 5, सब पे वैल्यू सेम आएगी, वही मिनिमम आएगी इस इंटरवल। रखते हैं 2 रखेंगे, क्या आया? पहला वाला 2 - 1 1, 2 - 2 0, 2 - 8 -6 का मॉड 6, 2 - 9 -7 का मॉड 7। कितनी वैल्यू आ गई? 14, ये मिनिमम। कोई दूसरा रख के देख सकते हैं, 8 रखिए, क्या जाएगा? 7 + 6 13 + 0 + 1 14, सब पे सेम वैल्यू है। तो रेंज क्या होगी? 14 से लेकर इंफिनिटी तक। कोई डाउट? अब बताइए, आया समझ में? अगला फंक्शन पढ़ते हैं, पार्ट वाइज डिफाइंड फंक्शन हम पढ़ रहे हैं। उसमें फर्स्ट ये पढ़ा था हमने मॉडुलस फंक्शन, और क्वेश्चंस और यूज बात में हम लोग बात करेंगे इस पे। सेकेंड फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, हम इसमें सिग्नम फंक्शन। सेकेंड फंक्शन का नाम है सिग्नम फंक्शन, SIGNUM, सिग्नम। ध्यान से सुन ले, सिग्नम नाम है, सिंघम नहीं है। सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, SGN ब्रैकेट में x, इसे बोलते हैं सिग्नम फंक्शन ऑफ x। इसकी वैल्यू होती है जो है मॉड x। तो आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका बारे में आपको पता है कि x होता है x ग्रेटर देन 0, नाम बहुत बार सुन चुके हैं मॉडुलस का। लेस देन 0 -x, सिग्नम का नाम अगर आप पहले बार सुन रहे हैं तो इसको ध्यान देंगे। सिग्नम के अंदर यहाँ x लिखा है, तो इसकी वैल्यू होगी x अगर ग्रेटर देन 0 हो। सिग्नम के अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लिखी हो तो आंसर होता है 1। लेस देन 0 लिखा है तो आंसर क्या होगा? -1। इक्वल टू 0 लिखा है तो आंसर क्या होगा? 0। ये इसकी डेफिनेशन होती है। x कोई भी रियल नंबर रखो, पॉजिटिव रखोगे +1 आंसर आएगा आउटपुट, नेगेटिव रखोगे आउटपुट -1 आएगा, 0 रखोगे 0 आएगा। डोमेन इसका रियल नंबर है, किसी भी कोई भी रियल नंबर रखो, सबके लिए डिफाइंड होता है। रेंज में केवल ये 3 वैल्यू हैं, या तो वैल्यू -1 आएगी आउटपुट, या 0 आएगी, या फिर 1 आएगी। नोट करिए, सिग्नम फंक्शन ऑफ x, इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ y = सिग्नम फंक्शन ऑफ x। अब हमें अगर यहाँ y = सिग्नम फंक्शन ऑफ x का ग्राफ बनाना है, तो हमें किसका ग्राफ बनाना होगा? x ग्रेटर देन 0 में। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो सिग्नम x की वैल्यू कितनी है? 1। 1। मतलब यहाँ 1 हो गया तो y = 1 लाइन का ग्राफ बनाओगे। y = 1 एक स्ट्रेट लाइन है, 0 1 से पास होगी। 0 1 ये इंक्लूड नहीं होगा, हॉलो सर्कल का मतलब ये पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया गया। 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 ये ओरिजिन इंक्लूड है। और लेस देन 0 में जब x लेस देन 0 होगा तो वैल्यू कितनी होगी?
-1, y इक्वल टू -1। ये इसका ग्राफ है, सिग्नम फंक्शन ऑफ x। ध्यान रखें, सिग्नम के अंदर कोई भी वैल्यू रखी है, कोई फंक्शन लिखा है, fx लिखा है, तो आउटपुट आपको क्या लिखना है? 1 लिखना है। जब fx की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0। fx अगर लेस देन 0 होगा तो क्या लिखना है? -1। fx 0 होगा तो क्या लिखना है? 0। ये बताओ, सिग्नम ऑफ मॉड x प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी? बताओ। सर 1। 1 यस सर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x? फॉर ऑल रियल x। ऑल क्यों? मॉड x क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस 1। तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव। और सिग्नम के अंदर पॉजिटिव है तो आउटपुट क्या आएगा? 1। 1। सिग्नम के अंदर अगर आप इनपुट ग्रेटर देन 0 रख रहे हो, पॉजिटिव रख रहे हो तो आंसर आएगा 1। निगेटिव रख रहे हो तो आंसर क्या आएगा? -1। 0 रख रहे हो तो आंसर आएगा 0। समझ रहे हैं? ऐसे लिखा हो, सिग्नम ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3, क्या वैल्यू होगी इसकी? सर दोनों सर। सिग्नम ऑफ, इसको क्या लिख सकते हो? परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। सर 1। स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस 2 1। मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव तो क्या आंसर आएगा? 1 फॉर ऑल x। ठीक है, समझ रहे हैं बात? यस सर। क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट बताइए। ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है? d लेस देन 0। इफ a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। इक्वलिटी अगर मैं यहाँ नहीं लगाता हूँ तो d लेस देन 0 होगा। इक्वलिटी है तो d लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो d मतलब b² माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। एंड ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0 कब होता है? इफ a इज लेस देन 0 एंड d दोनों ही केस में लेस देन 0। b² माइनस 4ac लेस देन 0। d दोनों ही केस में लेस देन 0। d लेस देन 0। a पॉजिटिव है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, a नेगेटिव है तो वैल्यू नेगेटिव। ये क्वाड्रेटिक में पढ़ा है कॉन्सेप्ट, पढ़ा है? अब अगर एक से एक क्वेश्चन दे दें, सिग्नम इफ सिग्नम ऑफ -x² प्लस kx प्लस 4 is -1 for all x belongs to real number, find k, तो क्या आंसर होगा? सर -1। नहीं, ये क्या हुआ? सिग्नम आउटपुट क्या है? -1। आउटपुट -1 कब होगा? जब ये वैल्यू -x² प्लस kx प्लस 4 क्या हो? सर ऑल Always रियल negative. वैल्यू। ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमेशा नेगेटिव हो तभी आउटपुट -1 आएगा, होगा? अब ये हमेशा नेगेटिव कब होती है? यहाँ भी ये कंडीशन पड़ी, a लेस देन 0, x² कोएफिशिएंट -1 लेस देन 0 है। एंड d क्या हुआ? b² k² -4 इंटू a -1 इंटू c 4 क्या होना चाहिए? लेस देन 0। यहाँ से आ गया k² प्लस 16 लेस देन 0। k² प्लस 16 लेस देन 0 कब होगा? यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी? बोलो। नो वैल्यू आपके, क्यों?
के स्क्वायर पॉजिटिव हुआ प्लस 16 तो पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हमेशा नहीं हो पाएगा, निगेटिव कभी नहीं हो सकता, तो के की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। यही +4 की जगह मैंने यहाँ -4 लिखा होता तो आ जाता के स्क्वायर -16, के की वैल्यू आ जाती -4 से +4। क्वेश्चन क्या लिखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है आंसर, बाकी कॉन्सेप्ट ऐसे लगाना है। नोट कर लें, बताएं कोई दिक्कत है तो। नो सर। अच्छा ऐसे लिखा हो, सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्नम एक्स के ही बराबर हो। देख लो, एक्स अगर ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, LHS कितना हुआ, सिग्नम ऑफ 1 और 1 पॉजिटिव है, आंसर आया 1। RHS ग्रेटर देन 0 है तो 1, निगेटिव लोगे क्या आएगा, सिग्नम ऑफ -1, कितना आएगा -1, और निगेटिव लोगे इधर -1 बराबर आएगा, 0 लोगे तो 0, सिग्नम 0 0 इक्वल आएगा। तो सिग्नम एक की जगह 2 बार भी लिख दें तो भी वो एक बार सिग्नम लिखने के ही बराबर है। जैसे मॉड में लिखा था मॉड ऑफ मॉड एक्स ही होता है, वैसे ही सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स ही होता है। चलो ऐसे अगर लिखा हो सिग्नम ऑफ x-1, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, x-1 ग्रेटर देन 0 होगा तो आंसर क्या लिखोगे 1, मतलब x अगर 1 से बड़ा हुआ तो आंसर होगा 1, x-1 0 से छोटा हुआ तो नेगेटिव हुआ तो आंसर होगा -1, x-1 0 हुआ मतलब x 1 हुआ तो आंसर क्या होगा 0। 0। ठीक है, दिस इज मीनिंग ऑफ सेकंड फंक्शन सिग्नम फंक्शन। दो और हैं, लास्ट 2 इंपॉर्टेंट है। थर्ड फंक्शन है, पहला हमने पढ़ा था मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, सेकंड पढ़ा सिग्नम फंक्शन, थर्ड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और फोर्थ है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो पहले पढ़ते हैं थर्ड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन ऑफ एक्स, और स्टेप फंक्शन ऑफ एक्स और लार्जेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट का सिनोनिम ही है लार्जेस्ट इंटीजर, लार्जेस्ट बोलिए हाईएस्ट बोलिए, ये नाम इंपॉर्टेंट है। स्टेप फंक्शन है इसका दूसरा नाम, ग्रेटेस्ट इंटीजर। लार्जेस्ट इंटीजर एक बार जेई में लिखा हुआ था इसलिए लार्जेस्ट लिख दिया, बाकी और सिनोनिम लिखने की जरूरत नहीं, हाईएस्ट वगैरह। एक और नाम है फ्लोर ऑफ एक्स, वैसे तो कभी नहीं आया है लेकिन ये भी इसी का नाम होता है, फ्लोर ऑफ एक्स। बाकी नाम यूज होते रहते हैं, स्टेप फंक्शन ऑफ एक्स, लार्जेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। नोट कर लीजिए और देखते हैं ये क्या होता है। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स लिखा है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स। इसकी डेफिनेशन लिखें, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर तो है बट नॉट ग्रेटर देन एक्स, लेकिन ये एक्स से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर देन एक्स, और ये आप ऐसे कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, और इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेस देन और इक्वल टू एक्स। या तो इससे लेस हो या इसके इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता, लेस देन और इक्वल टू एक्स।
x के बराबर तक जा सकता है, लेकिन x से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ये है मीनिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर। समझते हैं इसको? फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.7 की वैल्यू बताओ, क्या होगी? 2 2 2 2 होगी। अब इस डेफिनेशन से समझें कि क्यों हुई 2। x तो है 2.7 मैंने लिया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। रियल नंबर लाइन पे इसको बना लीजिए। 2.7 से के बाद कौन सा इंटीजर बनेगा? 3, 4, 5। इसके पहले कौन सा होगा? 2, 1, 0, -1, -2, -3। आपसे अगर पूछे सभी जितने भी इंटीजर है उन सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, तो उन सब में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इंफिनिटी है, लेकिन सबका आंसर इंफिनिटी नहीं है। यहाँ देखिए ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर देन x, लेकिन x से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो x जहाँ पे है वहां पे आप क्या करिए, एक वॉल बना दीजिए। ये दीवार बना दी आपने, इसके आगे आप नहीं जा सकते। इसके पहले जितने भी इंटीजर हैं इन सब में सबसे बड़ा इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? 2 है। 2 2.7 तो इंटीजर है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? 2। इसीलिए नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेकिन x से ग्रेटर नहीं हो सकता, इससे जस्ट इसके पहले जस्ट लेस देन और इक्वल टू x। ऐसे देखें, अगर आपसे बोला है ग्रेटेस्ट इंटीजर आप 3 बताओ, तो क्या आएगा? 3। अब जो है मान लीजिए यहाँ पे 3 पे आप कॉल बनाते हैं तो 3 तक जा सकते हैं। इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके इक्वल तक आ सकता है, इसके बाद नहीं जा सकते। अगर ये वैल्यू इंटीजर है तो इसी के बराबर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 विल बी 3। ऐसे बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.4 कितना होगा? -3 -2.4 कहाँ है? -3 और -2 के बीच में यहाँ कहीं आया -2.4, ये -4। यहाँ पे अगर आपने ऑल बनाई इन सभी इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर, ये हो गया -3। -2 नहीं हुआ, -2 तो -2.4 से ग्रेटर हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर देन x, x से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहीं से Yes, sir. ये देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 0 से 1 तक कुछ भी लेता हूं, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। 0 लेंगे तो भी 0, 0.1 ले, 0.2 ले, 0.3 ले, 0.99 तक लेते रहे, 1 के बराबर नहीं ले रहे हैं, तो इन सभी में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आता रहेगा। और इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर 0.1, 0.2, 0.3 तो इन सभी के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो। अगर आप कहें कि x की वैल्यू 1 से 2 लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? सर 1 1 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखिए। -1 से 0 लें सर माइनस सर -1 -1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -1। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब। नोट करेंगे, कोई डाउट है तो बताइए। अब इसकी हेल्प से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ y is equal to greatest integer function of x। ग्राफ ऑफ y is equal to greatest integer function of x। यही केसेस लिखते जाइए। y की x की वैल्यू जब 0 से 1 तक है, 0 से लेकर 1 तक है, 0 के इक्वल है लेकिन 1 के इक्वल नहीं है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आई थी? 0 आई थी। तो मतलब हमें किसका ग्राफ बनाना
होगा 0 से 1 में लाइन y इज इक्वल टू 0 का, तो ये ग्राफ बना y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस। जब x की वैल्यू 1 से 2 है, x एक्सिस ही बन गया। y बराबर 0 कहाँ होता है? x एक्सिस पर। हाँ, तो ये x एक्सिस ही है। 1 से 2, जब x की वैल्यू 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, 1.1 है तो भी 1 है, 1 से लेके 2 तक ये पूरा 1 ही है। y इज इक्वल टू 1 लाइन बनाएंगे पैरेलल टू x एक्सिस 1 पे। देखिए x 1 से 2 है तो 1 होगा। ऐसे ही अगर आप अगला बनाना चाहें x 2 से 3 है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ऐसे ही 3 से 4 में आएगी 3। -1 से 0 अगर आप बनाओगे तो वैल्यू आएगी -1। हो गया सर? ऐसे ही -2 से -1 बनाएंगे तो आएगी -2। देख लीजिए, तो ये जो बन रहा है एक स्टेप्स बन रहे हैं, इसलिए नाम इसका स्टेप फंक्शन ऑफ एक्स भी है। तो डोमेन इसका क्या है? एक्स की सभी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। डोमेन है रियल नंबर। रेंज बताइए, रेंज y आउटपुट क्या है? -2, -1, 0, 1, 2, 3 तो इंटीजर्स हैं। जेड आर आई से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को। ये है सेट ऑफ इंटीजर्स, निगेटिव, पॉजिटिव एंड 0, ये इंटीजर्स का सेट, ये है रेंज। बना लीजिए सभी लोग ग्राफ। किसी को भी कोई डाउट है इसमें तो बताइए। नो सर। No, sir. नोट कर We're done. लीजिए। हाँ बोलो बेटा, हो गया? Yes, sir. हो गया। ठीक है, अच्छे से सभी पॉइंट्स जितने भी बताए जा रहे हैं रिवाइज जरूर करें, क्योंकि अब ये फंक्शन के टाइप्स खत्म हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद कौन सा बचा? बस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम क्वेश्चंस ही करेंगे इन सभी पर। जो पहले फंक्शंस पढ़े थे उन पर भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, डोमेन के, रेंज के, और जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा जो भी बताया गया।